मेडिटेशन अर्थात ध्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो असंभव को संभव कर सकता है। ये इंसान की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इंसान के अंदर ऐसी अद्भुत और रहस्यमय शक्तियां हैं जो अगर जागृत हो जाएं तो एक व्यक्ति ईश्वर के समकक्ष बन सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ध्यान की प्रक्रिया को शुरू कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, हमारे शरीर में जो चक्र हैं उनमें मुख्य 7 चक्र हैं और इनमें भी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के सबसे पावरफुल फोकस पॉइंट है, जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी की हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं। चाहे बीमारी से संबंधित परेशानी है, क्रोध है, एकाग्रता की कमी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पूजा में ध्यान नहीं लगता, कई लोगों को पूजा में गलत विचार आते हैं, भय है, तो ये सब समस्याएं जो हैं ध्यान की मदद से हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी मेडिटेशन और ध्यान की जो ताकत है उसके ऊपर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है दोस्तों कि विज्ञान से बहुत आगे है ध्यान का क्षेत्र, आध्यात्म का क्षेत्र। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं, वो जागृत हो जाएं और हमारा जीवन बदल जाए। तो शुरू करते हैं प्रक्रिया को। तो जो मैं बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनें। शुरुआत में आपको सबसे पहले एक शांत जगह चाहिए। समय आप सुविधानुसार निश्चित कर सकते हैं। सुबह का समय हो सकता है, दोपहर का समय हो सकता है, शाम का या रात्रि का, किसी भी एक समय जब आप शांत जगह पे आप कुछ देर बैठ सकें। अब इस समय आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि किसी शांत जगह ही क्यों? क्या किसी और व्यक्ति की उपस्थिति में हम ये नहीं कर सकते, इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ दोस्तों कि अगर एक इंसान है जिसे तैरना नहीं आता और वो जाकर समुद्र में कूद जाए इस भाव के संग कि देखो मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर सकता हूँ और तैर कर ही रहूँगा, तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं, वो डूब जाएगा। वैसे ही आपको अपने ध्यान की शुरुआत एक शांत जगह से करनी है, क्योंकि आपका मन और मस्तिष्क अभी स्थिर नहीं है, दुनिया के शोरगुल में खो जाएगा। क्योंकि अभी आपको आध्यात्मिक तरीके से तैरना नहीं आता, आप डूब जाएंगे। तो एक शांत जगह चुन लें। अब शांत जगह कोई भी हो सकती है, आपका बेडरूम भी हो सकता है, छत हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है, मैदान हो सकता है। अब सबसे पहले तो अपने मोबाइल को आप लोग स्विच ऑफ करके रखें, नेट को बंद करके रखें, ताकि कोई भी व्यवधान आपकी इस प्रक्रिया के बीच में ना आए। अब जब आप बैठ जाएंगे एक जगह पर, सुखासन में बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं और आपके सामने जो भी पॉइंट है उस पर आपको फोकस करना है। सपोज कोई दीवार है आपके सामने, तो उस दीवार पर जहां बैठे हुए हो उसी हाइट पर, समानांतर उस दीवार पर एक निशान बना दें, उस पर आपको फोकस करना है। अब जब आप उस निशान पर अपना ध्यान लगा रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हर सांस के साथ आपको रिलैक्स होना है और ये सोचना है कि हर श्वास जो आप छोड़ रहे हो उस सांस के साथ आप अपने तनाव को, अपनी सारी टेंशन्स को उस पॉइंट पर भेज रहे हो और आप रिलैक्स हो रहे हो। और जब ये आप करते रहेंगे थोड़ी देर, तो आपको लगने लगेगा कि आपका ध्यान उस बिंदु पर पूरी तरह से फोकस हो गया है। आपको महसूस होगा कि आपका मन, मस्तिष्क बहुत शांत हो गया है, विचारों का आवागमन कम हो गया है और आप बहुत सुकून में हैं। जब आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जब आप ध्यान के समुंदर में तैरना सीख रहे होंगे उस वक्त आपको एक रोशनी दिखेगी आपके आज्ञा चक्र पर, जो होता है आपके ललाट के बीचों बीच, अर्थात दोनों भौं के बीच। और ये जो आज्ञा चक्र है ये ध्यान का मेन फोकस पॉइंट होता है। अब आप धीरे धीरे हर सांस के साथ बहुत गहरे उतरते जा रहे हैं और उस रोशनी से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आपका मन शांत होता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हल्के हो गए हैं। आपके शरीर का भान स्वतः ही समाप्त होने लगेगा और एक स्वप्न की स्थिति में आप खुद को पाएंगे। प्रारंभ में हर एक व्यक्ति की जो ये ध्यान करने की प्रक्रिया है, इसकी अपनी एक समय सीमा होगी। हर व्यक्ति की अपनी एक समय सीमा हो सकती है, पर धीरे धीरे हर दिन थोड़े प्रयास के साथ आपको अपनी समय सीमा को बढ़ाना है और कुछ महीनों के अंदर आप ऐसे स्तर पर पहुंचने लगेंगे जहां पर आप अपनी जिंदगी में इस शांति को महसूस करने लगेंगे। आपकी जिंदगी में गुस्सा, डर, फोकस की कमी, उत्तेजना
ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर बैठा होता है और बहुत बड़ी बन जाती हैं ये प्रॉब्लम, ये खुद ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ठीक वैसी ही शांति जैसा आप रोज़ मेडिटेशन कर कर उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, उस शांति को प्राप्त कर रहे हो, तो जो मेडिटेशन के दौरान आपकी मानसिक स्थिति होती है शांत चित्त, वो स्थिति आपके नॉर्मल जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहने लगेगी। और इस मेडिटेशन टेक्निक का उद्देश्य ही यही है कि आपको इस स्तर पर पहुंचाना, आपको यही मानसिक स्थिति जो मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान आपकी होती है, वो आपको जीवन में हर समय मिलने लगे, हर समय अनुभव होने लगे। और आप इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी मेडिटेशन करने की कोशिश आपको नहीं करनी पड़ रही है, आपकी ज़िंदगी ही मेडिटेशन बन चुकी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो इंसान डूब जाएगा जिसे तैरना नहीं आता, पर जब आपको तैरना आ जाएगा तब आपको तैरने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, तब आप बहाव के संग इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ बहने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी में गुस्सा, डर, चिढ़, उत्तेजना, फोकस की कमी, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिन्हें हर इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर बैठा है और जो बहुत बड़ी बन जाती हैं समय के संग, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं ये सब धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ध्यान आपको सिखा देगा कि डर असल में बाहरी दुनिया में नहीं है, वो डर असल में आपके मन में, आपके मस्तिष्क में है। मन और मस्तिष्क की उपज है जो कि बन चुकी है हमारी अनियमित दिनचर्या से। तो दोस्तों, अगर हर समय आपका मन अशांत रहता है, हर समय कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में आते हैं, स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो ज़रूर कीजिए इस ध्यान प्रक्रिया को। अद्भुत लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।